जब पार्वती जी की माता मैना देवी शिव जी को देखकर हो गई बेहोश। आखिर क्या थी इसकी असली वजह? आप देख रहे हैं द भक्ति। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ऐसी ही खास लेटेस्ट अपडेटेड वीडियोस आपको जानने और सुनने को मिलती रहे। शिव जी को नाथों का नाथ कहा जाता है, जिसका न कोई आदि है न अंत, पर वो जितने महान हैं उतने ही निश्चल और निश्चित भी। उन्हें संसार की कोई परवाह नहीं, वो बिल्कुल निर्मोही है और इसीलिए शिव जी ने हर उस चीज को अपनाया है जिसके बारे में बाकी लोग सोच भी नहीं सकते। वो बाघांबर धारण करते हैं, भभूत लगाते हैं और गले में नाग को आभूषण की तरह धारण करते हैं। तो क्या हुआ जब माता पार्वती की माँ मैना देवी शिव जी के इस रूप को देखकर अचंभे में पड़ गई और बेहोश होकर गिर पड़ी। आइए जानते हैं इस पूरी कहानी को। देवी पार्वती, जो पर्वतराज हिमालय और देवी मैना की पुत्री थी, उन्होंने शिव जी को पति रूप में बचपन से ही स्वीकार कर लिया था। इसके लिए उन्होंने कठोर साधना कर शिव जी का सात्विक ध्येय हासिल किया था। पर देवी पार्वती ने शिव जी से अनुरोध किया कि वह उनके माता पिता के घर बारात लेकर आए। उनके अनुग्रह को स्वीकार करके शिव जी अपने गणों समेत विवाह हेतु वहां पर रवाना हुए। साथ ही अनेकाएक देवी देवता विवाह हेतु हिमालय राज्य पधारे। वहां श्री विष्णु को अत्यंत मनोहारी रूप में आया देख मैना उन्हें ही शिव जी समझ बैठी और नारद मुनि से पूछ बैठी, क्या ये ही शिव जी है? तब नारद ने उन्हें बताया कि ये श्री विष्णु है। तभी शिव जी अपने गणों समेत वहां पधारे। ये गण सिंह हड्डियों के आभूषण धारण कर यहाँ पधारे थे। किसी की आंख नहीं थी, किसी का सर। शिव जी स्वयं नाग लपेटकर और भभूत लगाकर आए थे। ये दृश्य देखकर मैना देवी शोकाकुल होकर बेहोश हो गई और होश में आने पर अपने दुर्भाग्य को कोसने लगी। अलग अलग ऋषि मुनियों ने मैना देवी को समझाने की कोशिश की कि ये सब शिव जी की लीला है, वास्तव में वो बेहद अलौकिक दिखते हैं। अंत में विष्णु जी के कहने पर शिव जी अपने दिव्य रूप में आए, जिसे देखकर सब चकित रह गए। उनका तेज ऐसा था जो न शब्दों से बयां होता था, न ही आंखों में समाता था। गले का सांप आभूषण बन गए और जटाएं मुकुट में परिवर्तित हो गई। उनके अलावा शिव जी के गण भी गंधर्व आदि का वेश बनाकर नाचने लगे। सूर्यदेव शिव जी का छत्र बन गए और सभी देवता उनकी सेवा में उपस्थित हो गए। पर मैना देवी को यह वेश दिखाया गया तो वो भी अचंभित हो गई। उन्होंने पार्वती से कहा कि तुमने मुझसे इतना जितना बखान किया था, ये तो उससे भी कई अधिक मनमोहक है। उसके बाद सब ने एक स्वर में शिव जी की स्तुति की और फिर विवाह का कार्यक्रम आगे बढ़ा। शिव जी ने अपनी लीला से यह दर्शा दिया कि किसी के बाहरी आवरण सिर्फ और सिर्फ कुछ और नहीं बल्कि एक छलावा है, जो कभी किसी की महानता की पहचान नहीं हो सकता। वो सर्वसर शिरोमणि होते हुए भी दुनिया से अलग है, अनोखे हैं, अनूठे हैं और इसीलिए वो देवों के देव महादेव है। आपके क्या विचार है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए। देखते रहिए द भक्ति, क्योंकि इसी में है असली शक्ति।